हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। चित्रकूट जिले के देवांगना घाटी पर हवाई अड्डा बन रहा है, जिससे न सिर्फ आवाजाही की सुविधा होगी बल्कि वहां का पर्यटन भी बढ़ेगा। ये इलाका दार्शनिक स्थल होते हुए भी डाकुओं के खौफ में था, लेकिन हवाई अड्डा से लोगों को सुरक्षा के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पे हवाई पट्टी पहले भी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वीआईपी ही कभी कभी विशेष विमान से आकर उतरते थे। लेकिन इसके विस्तार के लिए जून 2015 में हरी झंडी मिली। 70 करोड़ की लागत से 2500 मीटर लंबा रनवे तैयार होगा, जिसमें 70 सीटर क्षमता वाले विमान लैंड करेंगे, जिसे प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ जैसे हवाई अड्डों से जोड़ने की तैयारी चल रही है। चित्रकूट जिले में हवाई अड्डा बन रहा है, तो आप लोगों को क्या सुविधा होगा, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी अच्छी सुविधा है, क्योंकि अभी तक जैसे कि लोग बाग आते थे अपने यहाँ से, तो अब लोग बाग जैसे विदेश से भी आते, विदेश यात्रा से भी आते थे, तो इलाहाबाद या फिर दिल्ली में, वो दिल्ली में था, ये अब यहाँ बन रहा है, तो यहीं पे लोगों का आवागमन होगा। अच्छी सुविधा है, बढ़िया है। इससे पहले कहाँ जाना पड़ता था? मान लीजिए किसी को इमरजेंसी बाहर से आना होता था, यस, तो फिर कहाँ जाना पड़ता था, कितना किलोमीटर दूरी? इससे पहले तो मैम यहाँ से जैसे बाहर जाना पड़ता है, तो जैसे अपने इंडिया की ही यात्रा करना है तो इलाहाबाद या प्रयागराज जाते थे, या फिर बाहर जाना है, विदेशों की यात्रा करना है तो दिल्ली, मुंबई, ये सारे शहरों की शहर जाना पड़ता था। आप लोगों को हवाई अड्डा बनने में क्या क्या सुविधा होगा? हमको हवाई अड्डा बनने में आना जाना, जैसे कहीं बाहर जाना है, अपने इंडिया की यात्रा करना है। बस ट्रेनों से टाइम लगता था, अब इससे टाइम जाएंगे जल्दी टाइम में पहुंच जाएंगे। कुछ भी कोई घटना कहीं भी हो सकती है, अगर इससे जाएंगे, प्लेन से जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, समय की बचत, जल्दी पहुंचेंगे मौके से। क्या बैठेंगे, गरीब लोग क्या बैठ पाएंगे? यही जब रोजी रोटी चल रही है, इसमें से खाना कमाना तो है ही है। तो बैठे हेलीकॉप्टर में जो हवाई जहाज चलेंगी तो इसमें कौन लोग बैठ पाएंगे? यही तो, इसमें तो भाड़ा लगता होगा, टिकट बनती होगी, सेंध को तो नहीं बैठा लाएंगे, फ्री को लगता होगा, तो क्या बैठ पाएंगे? गरीब लोग थोड़ू ना बैठ पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, कुछ देख पाएंगे? देख तो पाएंगे, बैठेंगे नहीं तो देखेंगे नहीं। क्या सोची थी कि मतलब कभी देख पाना आपको संभव था? नहीं असंभव था। अब हमारे यहाँ बन रहा है तो देखेंगे तो सही, बैठेंगे भले ही ना, तो पर देखेंगे तो। हवाई अड्डा से कितना दूरी घर है आपका, कितना किलोमीटर दूरी होगा 7-8 किलोमीटर। अच्छा लग रहा है, यानी कि अभी नहीं देखा है, अभी नहीं आती थी, अब तो पास में हो गया, तब आएंगे देखेंगे। जैसे जंगल इलाका था, लोग बाहर कमाने जाते थे। हाँ, तो उधर देखते थे, अब तो हम पास में देखेंगे। इसके साथ साथ क्या लग रहा है, रोजगार भी मिला है आप लोगों को? रोजगार यानी काम मिला है। कितने दिनों से काम कर रही हैं? ये 3-4 महीने हो गए। तो जैसा पहले लोग गांव में जैसा कभी हेलीकॉप्टर या जहाज उड़ती थी तो लोग किस तरह से देखते थे? ओ उड़ती थी तो देखते थे, अब तो नज़दीक आ गई, तब देखेंगे, आएंगे तो। हमें यहाँ सुविधा ये है कि हमारे यहाँ जो चित्रकूट अटैच है, हमारे यहाँ जो धाम है, यहाँ जो बाहरी व्यक्ति आते हैं, जैसे किसी को मतलब दूर आने में कठिनाइयाँ होती हैं, तो इसलिए एयरपोर्ट पास में हमारे बन गया है, आने जाने में बढ़िया सुविधा हो गई है। वैसे कब से काम शुरू हुआ है? अभी काम तो अभी लगभग मतलब 2008 से चालू हुआ है, तो अभी थोड़ा बीच में ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम थी तो बंद था। अभी मतलब काम बहुत दिन से चालू है, अब लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है काम। कब तक काम लगेगा? अभी काम को कह नहीं सकते, मतलब 24 में फाइनेंस है बिल्कुल। जिस तरह से जंगल इलाका था, अब क्या महसूस कर रहे हैं? अब वैसे जंगल इलाका से बहुत मतलब फुर्तीला, मतलब साफ़ हो गया है, पहले से बहुत राहत हुई है आदमियों को, आने जाने में अब डर भी नहीं लगता है। पहले जंगली जानवर भी बहुत लगते थे, अब कोई दिक्कत नहीं है, साफ बढ़िया चौड़ी रोड भी हो गई है। तो आप लोगों को क्या धमकियाँ, क्या मतलब आए थे, यही मुटुआ PWD में जो रहते हैं ये थे, हम लोग यहाँ रहते थे, वो चौकीदार हैं, उनको भी मिलता है 12,000 रुपये चौकीदारी का। हम उधर गेट में भी मतलब रहते हैं, जो साइड में रात में उधर चौकीदारी हम भी करते हैं।
तो आए थे, धमकी दे रहे थे, हम यहाँ से सरिया भरवा लेंगे, ट्रक में आग लगा देंगे, ये सब मारेंगे कूटेंगे नहीं, हमारा कमीशन हमें दिलाइए। तो हम बोले कि देखो साहब, हमारे बस की बात तो है नहीं, हम अपने आगे पहुँचा देंगे बात, उनकी जैसी इच्छा होगी वो करेंगे। बोले ठीक है, अपना आगे बता दो, फिर हमें बताना। हम बोले ठीक है। इसके बाद 2-4 दिन बाद फिर आए, बोले क्या आगे बताए हो? हम बोले हाँ साहब बता दिए हैं। बोले अपना पैसा जब तक नहीं आएगा आप लोग अपने घर में रहिए, ड्यूटी पानी मत करिए। हम लोग बंद कर दिए, डर क्या करें। फिर इस्तला दिए, बहिलपुरवा थाना हमारा लगता है, वहाँ बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने फिर अपना हैंडल किया, जैसे भी किया। फिर हमें मान लो कुछ नहीं बताया गया कि हम दिए पैसा कि नहीं दिए। बनने से लोगों को कितनी सुविधा मिल रही है। ये अब देखो यहाँ मजदूरी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कम से कम 6-7 हज़ार आदमी मतलब काम कर रहा है। अभी साइड में बहुत आदमी लगा है, कुछ यहाँ भी लगे हैं, सब हाँ सब क्षेत्र के लोग। वैसे यहाँ हवाई अड्डा बनना कब से शुरू हुआ है और कब तक पूरा होना है? शुरुआत तो मैम 3 साल पहले हो गई थी, लेकिन फॉरेस्ट की वजह से 1.5 साल के लिए बंद हो गया था। अभी जो दोबारा से स्टार्टिंग किए हैं उसको 1 साल हुआ है। अभी कितना तक काम हो पाया है? अभी ये मान के चलो इधर 3 कंपनियां काम कर रही है, एसिंग, ईपैक और टीआरजी, अलग अलग काम है। तो हम एसिंग कंपनी से हैं। क्या देखते हैं काम? हमारा काम है बाउंड्री वाल है, रनवे एक्सटेंशन और एप्रोन एक्सटेंशन, और इसके बाद जो स्टोन ब्रेकिंग का था जिधर टर्मिनल बिल्डिंग बनना है वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और बाउंड्री वाल 600 मीटर में से हमारा 500 मीटर ऑलरेडी कंप्लीट है। अप्रोन और रनवे का हमारा WMM तक कंप्लीट हो चुका है। कितने हेक्टेयर ज़मीन में बन रहा है? रनवे का लेंथ है जो हमारा 75 मीटर रनवे है, 30 मीटर ऐसा है, और अप्रोन ये 78 मीटर बाई 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है। ये 78 मीटर लेंथ में, और 8 मीटर पहले थी, बाद में एक्सटेंशन करके इसका 16 मीटर हो गया है। लगभग भैया यहाँ पे जो वर्तमान मानसून को लेके यहाँ पे कितने वृक्ष काटे होंगे? वृक्ष तो मैम ये तो कंफर्म फॉरेस्ट वाले कर पाएंगे, उन्हीं के पास डिटेल है। जो हमारे काम के ऑब्स्टेकल हो रहा है उसी जगह का वृक्ष काटा गया और नहीं काटा गया। कब तक पूरा होना है? पूरा तो मैम इसको अभी पूरे कंप्लीशन में तो अभी टाइम लगे, वो टीआरजी के लोग बता पाएंगे। वैसे कुछ अंदाजा है कब तक शुरू हो जाएगा? अंदाज़ा ये मान के चलो मैम 1.5 साल लग जाएगी। तो आप लोगों की मन में क्या खुशियाँ हैं? हमारे मन में बस यही खुशियाँ हैं कि देखो बाहरी पर्यटक आएंगे, हमारे यहाँ धर्म की नगरी है, राम भूमि है, चित्रकूट आएंगे, यहाँ से अयोध्या भी जा पाएंगे, यहाँ से इलाहाबाद प्रयागराज भी जा पाएंगे। अपना भी देखो क्षेत्र थोड़ा विकास में बदल जाएगा, थोड़ा बहुत बेरोजगारी हट जाएगी, आदमी को अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें हैं। हमारे भी नाते रिश्तेदार वगैरह आएंगे, हम भी घुमाने के लिए लाएंगे, चलो एयरपोर्ट दिखाते हैं, ये वो ऐसा करके ये चीज़ है। अपने चित्रकूट धाम, राम घाट, मंदाकिनी गंगा है, ये पूरे मतलब धाम हैं। जैसे कामतनाथ जी, कामतगिरी मंदिर हो गया, भरतकूप हो गया, सती अनसुईया है, ये सब धाम है यहाँ। तो यहाँ जैसे बाहरी व्यक्ति आते हैं एयरपोर्ट में, जैसे अब यहाँ पास भी हो गया है। जैसे पहले इलाहाबाद में बहुत लोग आते थे, अब पास ही में आएंगे। अब यहाँ चित्रकूट से अटैच ही है, तो ये पास में। इलाहाबाद यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 125-25 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उद्देश्य हवाई अड्डों का उद्देश्य है, देश की प्रगति के उद्देश्य है, उसका साफ साफ है। जहाँ जहाँ नेशनल हवाई अड्डे बनते जा रहे हैं, उस क्षेत्र का विकास होता जा रहा है, दुनिया के विश्व से जुड़ते जा रहे हो। हमारे चित्रकूट का सौभाग्य है कि यहाँ पर हवाई अड्डा बनने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में लोग यहाँ आना शुरू करेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ चित्रकूट धाम की जो हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है उसको देखने के लिए इस क्षेत्र में लोग उद्योगपति भी आएंगे, बहुत सारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, धंधे बढ़ेंगे। इस तरह से बहुत सारे उसके क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा उसके बन जाने से, हवाई अड्डा बन जाने से। दूसरा वो उसमें काम तेज़ी से चल रहा है, और मुझे लगता है कि कोरोना न होता तो इसी साल हमारा दिसंबर जनवरी तक में उसका शुभारंभ हो जाता। उसकी हवाई पट्टी पहले से बनी थी, छोटे जहाज़ वहाँ लैंड कर सकते थे, बड़े जहाज़ वहाँ लैंड नहीं हो पाते थे अभी। तो बड़े जहाज़ अभी तक हवाई पट्टी थी, हवाई पट्टी को बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको बड़ा रूप दिया है, और ये राज्य स्तरीय हमारा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। और राज्य स्तरीय हवाई अड्डे में इसको जो है अब जो रनवे है उसको बढ़ाया गया है, और रनवे को बढ़ाने का काम तेज़ी से चल रहा है। बाकी उसमें काफ़ी काम बाउंड्री का और उसका जो जहाँ पर प्रवेश द्वार है, प्रवेश जहाँ से एंट्री करते हैं, आउट और आने जाने वाला जो है प्रतीक्षालय है, वो भी काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया। मुझे लगता है पूर्ण होने की स्थिति में है।
तो आने वाले 2-4 महीने में जैसे ही कोरोना का कार्यकाल था इसमें काम रुका था और काफ़ी प्रगति के साथ उसमें टाइम बाउंड उनको काम समय दिया गया है। प्रभारी मंत्री जी जो उसके हमारे ज़िले के हैं, बीच में कोरोना कार्यकाल में भी अभी आए थे वो, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया था और निरीक्षण करके काम में तेज़ी लाने का उन्होंने लोगों को दिशा निर्देश दिया था और समय समय पर ज़िले की टीम हमारी और सरकार की टीम उसका निरीक्षण कर रही है और जल्द से जल्द वो बन करके तैयार होगा, जनता को समर्पित होगा। यहाँ से देश दुनिया के लिए हवाई जहाज़ चलने शुरू होंगे और हमारे इस क्षेत्र का, पिछड़े क्षेत्र का जो हमारा पिछड़ा हम चिल्ला रहे हैं क्षेत्र को, तो इस क्षेत्र के लिए भी विकास के द्वार उसे खोलेंगे। ये पूरा उस हवाई अड्डे से हमें लगता है बन जाने के बाद हम यहाँ पर हम भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे, दुनिया की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।